अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ, एज अ जनरल फिजिशियन काम करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन शिकायत के साथ हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में ओपीडीज़ में आते हैं, यूजुअली डायबिटिक ओपीडीज़ में आते हैं। जो शिकायत करते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमारा खाना हज़म नहीं हो रहा, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मेरा खाना हज़म नहीं होता, मेरी सारी रात सीना जलता है और मुझे मतली महसूस होती है। मैं थोड़ा भी खाती हूँ या थोड़ा भी खाता हूँ, आधा रोटी मैंने खा ली तो मुझे मत्ती महसूस होती है, मेरा सीना जलता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाना यहाँ पे ऊपर पेट पे पड़ा हुआ है। तो ये जो अलामात हैं ये शुगर के मरीज़ों में पाई जाती हैं, ख़ास करके उनकी शुगर जो बहुत ही एडवांस हो चुकी है और अभी कॉम्प्लिकेशंस में जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है। तो ये जो अलामात हैं वो हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की जिसमें मरीज़ का खाना हज़म नहीं होता, खाना बिल्कुल स्लो हो जाता है, बिल्कुल स्लो मैदे से वो आंतों में जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ों को महसूस होता है कि हमारा खाना ऊपर ही पड़ा हुआ है और हमें मतली आ रही है, उल्टी आ रही है, सांस में तकलीफ़ होती है उन्हें लगता है किसी ने कोई चीज़ रख दी है हमारे मैदे पे या सीने पे। उनका सीना जलता है, इस वजह से फिर वो खाना नहीं खाते या उल्टियाँ करके वज़न में कमी का भी शिकार रहते हैं। उनका खाना पेट जल्दी भी भर जाता है, पहले अगर 2 रोटियाँ खाते थे तो अभी आधी रोटी खाते हैं। तो ये सारी जो अलामात हैं हमारे पास इमरजेंसी में ओपीडीज़ में ऐसे केसेस आते हैं जिनको हम लेबल करते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में असल में ये होता है कि जब शुगर बहुत ही पुरानी हो जाती है तो वो आपके जिस्म के नसों को अफेक्ट करती है, शरीयानों को अफेक्ट करती है। जब शरीयानों को अफेक्ट करती है और नसों को अफेक्ट करती है तो शरीयानें जो हैं जो खून सप्लाई करती हैं जिसमें वो नसों को भी खून सप्लाई करती हैं ताकि नसें अपना काम करती रहें। समझ लें कि एक किस्म का खाना पहुंच जाती है नसों को ताकि वो ताकतवर रहें और अपना काम करती रहें। जब शरीयानें अफेक्ट हो जाती हैं तो नसों तक भी खाना सही नहीं पहुंचता है। जब नसों तक खाना सही नहीं पहुंचता है तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें काम नहीं करती, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ही होता है, जिसमें जो नसें हैं जो हमारे आंत को, हमारे मैदे को सप्लाई कर रही हैं वो काम करना छोड़ देती है क्योंकि शरीयानें सख्त हो जाती हैं। शुगर की बड़ी हाइपरग्लाइसीमिया जो शुगर की बढ़ी हुई स्टेट है वो शरीयानों को सख्त करती है, तो वो खाना, वो नरिशमेंट वो नसों तक नहीं पहुंचता, नसें काम करना छोड़ देती हैं, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस करवाता है। अब आते हैं कि इसके, अब मैंने आपको सिम्टम्स एंड साइंस बता दिए कि भाई मैदे में दर्द, नोज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है, उसके अलावा सीने की जलन, मतली का रहना, भूख ना लगना, ऐसा महसूस होना कि सीने या मैदे पे किसी ने कुछ रख दिया है। अब इसका कोई टेस्ट ऐसा कोई भी नहीं होता शुगर के मरीज़ में। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चेक करते हैं कि मरीज़ की शुगर कंट्रोल है या नहीं है, दवाइयाँ टाइम से ले रहा है या नहीं ले रहा। 3 महीने का उसका जो रिकॉर्ड है शुगर का, जो परसेंटेज में आता है जिसको हम HbA1c बोलते हैं, वो उसका कंट्रोल है या नहीं है। रैंडम ब्लड शुगर्स खाने के 2 घंटे बाद कंट्रोल है या नहीं है। फास्टिंग ब्लड शुगर्स 12 घंटे नॉर्मल कंट्रोल है या नहीं है। दवाएं टाइम पे ले रहा है, दवा ऊपर नीचे डोज करना है या इंसुलिन पिलाना है। हम सिर्फ ये चीज़ें देखते हैं। इसकी प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बिल्कुल कोई एडवांस बाहर मुल्क में है, पाकिस्तान में, तो हम नहीं करवाते अपनी प्रैक्टिस में, तो कोई नर्व्स की टेस्ट करवा के वो देख सकता है। तो अब सिम्टम्स एंड साइंस और डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस पे तो हमारी बात हो गई। अब मसला ये है कि इसको हल कैसे करें। अब हल इसको ऐसे किया जा सकता है कि पहले तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं? अगर वज़न बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से शुगर लाक हुई है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, अपना वज़न कम करें, वॉक करें 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें, ठीक है। अपनी शुगर की दवाएं टाइम से लें, डॉक्टर को टाइम से फॉलोअप करें, HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर के टेस्ट टाइम से करें, अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा के उसको करेक्ट करवाएं अगर खून में चर्बी बढ़ी हुई है। जब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल रहेगी और आते थोड़ा सही काम करेंगी। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नसें ख़राब हो जाती हैं। अब आज जाते हैं हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। जब हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें काम नहीं आई तो अब हम दवाओं पे आ जाएंगे। तो वही जो चीज़ें हैं कि भाई अब अगर हम खुद कुछ सही नहीं कर सकते, खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो हमें दवाओं पे आना पड़ता है। अब डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस वाला पहले से ही शुगर की दवाएं तो खा रहा है, अब उसकी आंतें भी काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, अगर आंतें काम नहीं करें, नसें अफेक्ट हैं आंत की, तो ज़ाहिरी बात है कोई पैर की भी नसें अफेक्ट होंगी, कोई हाथों की भी नसें अफेक्ट होंगी, वहाँ भी सुनपना, सुइयाँ चुभ रही होंगी। तो ये पूरी न्यूरोपैथी हो गई होती है डायबिटीज़ पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो अब इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि हम नसों की दवाएं देते हैं,
जो आम तौर पर जो है प्री गैबलिन के नाम से और इस नाम से दवाइयाँ आती हैं जो नर्व्स की जो है मसले को हल करती है। अब जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का मसला है उसको कैसे हल करें? अब हमें वो दवाएं देनी पड़ती हैं जो खाना आपका जल्दी हज़म करवाएं। अब राइजिक तो सबको याद है, राइजिक सब खाते हैं, लेकिन राइजिक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का इलाज नहीं है, वो मैदे की जलन, मैदे के अल्सर का इलाज है। तो अब डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए हमें कोई ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो हमारा खाना जल्दी नीचे उतारे, मैदे से हटाए, मैदे से नीचे करे। तो हम वो दवाएं देते हैं जो जल्दी खाना हज़म करे, नीचे करे और उसको मैदे को खाली करे, ताकि ना हमें मतली हो, हमारा पेट भी खाली रहे और हमारा खाना भी नीचे उतरे, हाजमा हो हमें। तो उनमें से कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, कुछ दवाएं आती हैं जो हम देते हैं पेशेंट को। अगर उससे भी ना हो तो फिर एडवांसमेंट जो आती है, जो हम तो यूजुअली पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं करते, हो सकता है बाहर, और बोटुलिनम इंजेक्शन लगता है मैदे में, उससे ये मसला हल हो जाता है। अगर उससे भी ना हो तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, करंट के ज़रिए मैदे को स्टिमुलेट किया जाता है, नसों को, ताकि वो नसें कुछ एक्टिवेट होके मैदे में चलें और उसको काम उसका थोड़ा आसान हो। पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सकता। तो मेन मकसद ये था कि अगर आप शुगर के मरीज़, आपको शुगर लाहक हो गई, अब एक चीज़ तो हो गई है, अब उससे उससे बचना है, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो शुगर का टाइम से इलाज, शुगर की दवाएं टाइम से, शुगर के टेस्ट टाइम से, डॉक्टर को फॉलोअप टाइम से करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चर्बी वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करनी है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम करें। तो ये सारी चीज़ों से हम इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन में चले गए तो फिर तो मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया, आपको इस ट्रीटमेंट पे आना पड़ता है, इससे मसला यूजुअली मरीज़ों का हल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी वीडियो, और डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस से आप अवेयर हो गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अमूमन ये मरीज़ आते हैं, मरीज़ों को पता नहीं होता, वो समझते हैं मैदे का मसला है और वो वही मेडिकल स्टोर से सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह फिर भी आती रहेंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।